नंबर 18 यानी इससे पहले हम 17 क्लास कर चुके हैं और सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रही हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी एग्जाम की, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 18। और टोटल हमारे यहाँ पे सिनोनिम्स होंगे 1100 प्लस आपके सिनोनिम होंगे और इतने ही आपका एंटोनिम होगा। तो एंटोनिम वाली सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है और साथ में आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली सीरीज भी चल रही है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी जो किरण बुक है उसे ख़त्म कराने की, बस आपका सपोर्ट चाहिए। इसलिए हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। जिसका भी 2020 वाला एग्जाम है, अगर आप कंपेरिजन करते हैं 2019 की, तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका डे नंबर 18 और एक प्रैक्टिस वीडियो की तरह हर एक वीडियो को आप देखो। ठीक है, कितना आता है उसके बाद वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो खुद को कि कितना सिनोनिम आपको याद है कितना नहीं है। जो याद नहीं है उसे नोट करो, ठीक है, नोट डाउन करो, उसके बाद उसे लर्न करो, फिर दोबारा से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इसी तरह से जो है सिनोनिम यानी वोकैब वाला सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डे नंबर 18 और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 131 से। 131 इसलिए चल रहा है क्योंकि 2019 और 20 वाले आपके सिनोनिम चल रहे हैं। तो वहाँ से 19 वाला जब हमने स्टार्ट किया 18, 19, 20, 18 वाला तो क्वेश्चन नंबर सिनोनिम नंबर 1 से किया। तो 18, 19, 20 वाले सिनोनिम चले, यानी 2017 वाले आपके टोटल सिनोनिम थे 687। ठीक है, तो आपका सिनोनिम नंबर आएगा 131। तो सिनोनिम मैंने 131 का कमेंट में आंसर बताने को कहा था। तो यहाँ पे कुछ ने आंसर यहाँ पे कमेंट किया था पॉलिटिंग। तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा 131। कंटेमिनेटिंग का राइट मीनिंग क्या होता है? कंटेमिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित करना या फिर उसे एक टाइप से प्रदूषित करना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्ट करना यानी जाँच करना। कंटेनिंग मतलब जो चीज़ आपकी निहित है, जो चीज़ है आपका। एनकम्पास से ये वर्ड बना हुआ है। एनकम्पास का मतलब होता है शामिल करना, या कहीं कहीं पे इसका मीनिंग धरना भी होता है, किसी को धर लेना, तो वो चीज़ भी आपका रहता है। कंटेमिनेटिंग का मतलब होता है दूषित यानी प्रदूषित करना। तो पॉल्यूटिंग इसका राइट हो जाएगा। पॉल्यूशन इसी वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, पॉल्यूशन वर्ड से ये पॉल्यूटिंग आपका बना हुआ है। 132 आपका आज का सिनोनिम नंबर 1 रहेगा इन्फ्यूज। और राइट मीनिंग यहाँ पे राइट सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फील होगा, फिल होगा, एनरिच होगा, अप्लाई होगा। तो इन्फ्यूज का मतलब होता है किसी चीज़ को फिल करना यानी उसे भरना या फिर पूरा करना। ठीक है, तो भरने के लिए यहाँ पे फिल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बी राइट हो जाएगा। बाकी 3 के मीनिंग देखें तो फील का मतलब फर्स्ट वाला है महसूस करना, एनरिच का मतलब समृद्ध बनाना और अप्लाई करना, जैसे फॉर्म आप अप्लाई करते हो तो वो चीज़ आपका ईजी है। ठीक है, अप्लाई करना कहीं मीनिंग का आपका इसका कोई पूछता नहीं इतने इजी वर्ड का। तो अप्लाई करना आपको पता होगा इसका क्या राइट मीनिंग है। ठीक है, तो 132 का आपका इन्फ्यूज का मतलब होता है भरना किसी चीज़ को या पूरा करना, तो फिल राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 133 आपका है परसुएट। परसुएट का राइट यहाँ पे मीनिंग बताना क्या है यहाँ पे राइट मिले। मिसलीड होगा, आर्ग्यू होगा, डिसवेट आएगा या फिर कन्विंस आएगा। परसुएट का मतलब होता है किसी को राजी करना, मनाना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए तो यहाँ पे मनाने के इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखेगा, कन्विंस करना, किसी को मनाना, राजी करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। बात करते हैं मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना, एंड आर्ग्यू मतलब बहस होता है। डिसवेट का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, एक टाइप से हतोत्साहित करना। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 133 का। 134 आपका है इनडिस्टिंग्विश। ठीक है, इनडिस्टिंग्विश एक वर्ड आपका है डिस्टिंग्विश। अगर आप यहाँ से आई एन हटा दो तो डिस्टिंग्विश। ठीक है, बात करते हैं इसके राइट क्या इसका सिनोनिम होगा। कंपेरेबल होगा, प्रोफाउंड होगा, रिफ्लेक्टिव होगा या फिर इक्विवेलेंट होगा। तो पहली बात तो डिस्टिंग्विश क्या होता है? डिस्टिंग्विश मतलब होता है कि भेदभाव करना। अगर इनडिस्टिंग्विश हो गया तो इसका बिल्कुल वो अपोजिट हो गया, मतलब जो भेदभाव ना करे, जो सबको समान माने, इक्वल माने, बराबर माने, तो वो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर या समान समझना। तो डी ऑप्शन राइट मीनिंग राइट से न हो जाएगा। बाकी देखते हैं कंपेरेबल तुलना करना होता है। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा या बहुत गंभीर जो होता है, गंभीर आप बोल सकते हो प्रोफाउंड को। और रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि एक टाइप से चिंतनशील रहना, बहुत ज़्यादा चिंता में रहना। ठीक है, चिंतनशील। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टिव आप बोल सकते हो। एनजाइटी इसका राइट हिंदी दूसरा मीनिंग आप बोल सकते हो रिफ्लेक्टिव का। तो इनडिस्टिंग्विशेबल का राइट यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इक्विवेलेंट। 135 देखो यहाँ पे डिसन का राइट मीनिंग बता, राइट सिनोनिम बताना है। डिस्क्रिमिनेट होगा, कंट्रोल होगा, रेगुलेट आएगा या फिर एनालाइज आएगा। ठीक है, डिसन का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना है। तो डिसन का मतलब क्या होता है? डिसन का मतलब होता है आपका एक टाइप से क्या करना, भेदभाव करना। ठीक है, डिसन का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना या फिर
कहीं पे इसका मीनिंग पहचानना के लिए भी देता है, लेकिन भेदभाव करना जैसे अलग करना एक टाइप से जिसे आप जानते हो बिल्कुल अलग करना है, पहचानने से उस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भेदभाव करना इसका मीनिंग हो जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेट करना, बिल्कुल अलग करना, अलग थलग करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट मीनिंग सिनोनिम हो जाएगा। कंट्रोल करना, काबू में करना, ठीक है, नियंत्रण करना एक टाइप से। रेगुलेट यानी नियमित हो गया, और एनालाइज करना यानी विश्लेषण करना एक टाइप से। तो डिशन का राइट हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट, ऑप्शन नंबर 1 राइट था। मीनिंग उसका सिनोनिम। हार्डशिप का बताना है 136, देखो हार्डशिप का मिस्ट्री होगा, मजरी होगा, डिफिकल्ट आएगा या फिर प्राइवेसी आएगा। हार्डशिप का मतलब क्या होता है? हार्डशिप मतलब होता है बहुत ही दयनीय स्थिति, यानी आपका तो माइजरी वाली कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। माइजरी मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति या फिर दुखी आप बोल सकते हो, तो माइजरी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी क्या मीनिंग देखें, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय, डिफिकल्ट आपका मुश्किल कठिन हो गया, प्राइवेसी मतलब होता है निजता, प्राइवेसी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिनोनिम रहेगा 137, तो कॉन्ट्रावेंट का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, ब्रीच होगा, ब्रॉच होगा, फ्लाउंट होगा, ब्रेक होगा। पहली बात तो कॉन्ट्रावेंट का राइट मीनिंग पता होना चाहिए। कॉन्ट्रावेंट का मतलब होता है कि उल्लंघन करना, किसी का उल्लंघन करना, ठीक है, उल्लंघन करना। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखें तो राइट मीनिंग हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ब्रीच का मतलब भी वही होता है, उल्लंघन करना, कानून को ना मानने वाला, उसका उल्लंघन करने वाला, तो वही आपका कॉन्ट्रावेंट होता है। हस्तक्षेप करना भी आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, ब्रिज। बाकी 3 के मीनिंग देखो। ब्रॉच का मतलब क्या होता है? ब्रॉच का मतलब यहाँ पे अच्छा वर्ड है, ब्रॉच का मतलब होता है कि चर्चा, ठीक है, चर्चा के लिए हम ब्रॉच यूज करते हैं। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शान दिखाना, शो करना, और ब्रेक तो आपका रोकना। फ्लॉन्ट आपका शान दिखाना, शो करना, ब्रेक आपका रोकना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट था इसका सिनोनिम। 138 देखो, एक्सएस्परेटिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे CPO 16319 के मॉर्निंग, यानी 2019 वाले आपके सिनोनिम चल रहे हैं। तो एक्सएस्परेटिंग का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना है। एक्सल्टिंग होगा, फ्रस्ट्रेटिंग होगा, एक्साउटिंग होगा, या फिर सैडनिंग होगा। तो एक्सएस्परेटिंग का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना। तो एक्सएस्परेटिंग का पहली बात तो मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, परेशान करना। तो फ्रस्ट्रेटिंग यहाँ पे परेशान करना, परेशान होना, वो आप परेशानी के इसमें यूज करोगे एक्सएस्परेटिंग, परेशान करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेटिंग राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका राइट मीनिंग देखता है, राइट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी 3 के मीनिंग अगर देखें तो एक्सल्टिंग एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सल्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्सल्टिंग का मतलब होता है कि एक टाइप से हाई रैंक वाला, ठीक है, ऊंचे पद वाला, ठीक है, ऊंचा पद देना किसी को। एक्सहाउस्टिंग का मतलब होता है थका हुआ पूरी तरह, और सैडिंग मतलब होता है दुखी। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग होता है किसी को एकदम फ्रस्ट्रेट, यानी परेशान होना, परेशान करना बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 138 का बी ऑप्शन राइट यहाँ पे हिंदी मीनिंग देता है, सिनोनिम राइट हो जाएगा। 139 देखो, लिरिकल का राइट सिनोनिम, अच्छा वर्ड है और इजी भी है। ब्रिलियंट होगा, ओवरवेलमिंग होगा, प्रोजेक्ट होगा, या फिर म्यूजिकल। लिरिकल यानी लिरिक्स किससे आपका कनेक्ट होता है? म्यूजिकल से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, म्यूजिकल। लिरिक्स मतलब एकदम लय ताल में, और म्यूजिकल भी आपका बिल्कुल वही है, एकदम सुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। ब्रिलियंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ब्रिलियंट है शानदार। ओवरवेलिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा, किसी आप ज़्यादा के सेंस में आता है, बहुत ज़्यादा खुश हो गया किसी चीज़ से, या बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं हम ओवरवेलमिंग। प्रोजेक्ट का मतलब होता है निरस, इनएक्टिव आप बोल सकते हो, बिल्कुल ही बोरिंग भाई आप कह सकते हो इसे, प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट इसका सिनोनिम हो जाएगा लिरिकल का म्यूजिकल। 140 देखो, मेमोर का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना है, MEMOIR। मेमोर यानी मेमोरियल से आप कनेक्ट कर सकते हो, या ठीक है। तो यादगार, यादें कहाँ पे लिखते हो? डायरी में। डायरी का मतलब ये होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद रखने के लिए, या तो वहाँ पे इसका में यूज़ करते हैं मेमोर का। मेमोरियल भी आप ऐसे ही आप कह सकते हो, उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो 140 का ये ऑप्शन इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, मेमोर का डायरी। बाकी एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट, एक स्टोरी होता है जो इंटरेस्टिंग होती है, उसे कहते हैं स्टोरी। आपको पता है, एपिसोड आपको पता है, नाटक थोड़ा सा। एनाइजमेटिक का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना है 141 का। एनाइजमेटिक का राइट सिनोनिम 4 ऑप्शन दिए हुए। इनक्विजिटिव होता है, रेजोल्यूट होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर मिस्टीरियस होगा। एनाइजमेटिक का राइट सिनोनिम, एनाइजमेटिक का मतलब होता है रहस्यमय, रहस्यमय को आप क्या बोलोगे? मिस्टीरियस है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट सिनोनिम हो जाएगा। इनक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु, जो जानने, किसी भी चीज़ को जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, तो उसे कहते हैं इनक्विजिटिव। रेजोल्यूट का मतलब कहता है, रेजोल्यूशन होता है दृढ़ संकल्प, ठीक है।
पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव मतलब होता है कि दर्द को कम करने वाली दवा, ठीक है, दर्द को कम करने वाली दवा कोई, तो पॉजिटिव आप बोलते हो, या बेहोश करना उस चीज़ को आप कह सकते हो। 1/4 यहाँ पे देखते हैं, रिक्वेस्ट साइट का यहाँ पे राइट सिनोनिम बताना। डोमिनेंट होगा, डायनेमिक होगा, क्रिटिकल होगा, ऑब्लिगेटेड। अच्छा, ये वर्ड आपका बना हुआ है रिक्वायर्ड से, इसे कनेक्ट करना है। रिक्वायर्ड होता है रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड का मतलब जो ज़रूरी हो, आवश्यक हो, वही आपका ये आपका सेम मीनिंग देता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, ऑब्लिगेटिव, ऑब्लिगेटिव मतलब जो आवश्यक हो, ज़रूरी हो, तो डी ऑप्शन राइट इसका मीनिंग हो जाएगा। डोमिनेंट होता है प्रभावी, डायनेमिक होता है एकदम गतिशील, और क्रिटिकल होता है गंभीर। तो 142 का ऑप्शन नंबर डी राइट सिनोनिम हो जाएगा। क्लींस का राइट सिनोनिम बताना। बाउंड होगा, बाउंडेड होगा, फाइनलाइज्ड होगा, डिवोटेड होगा, आर्ग्यू होगा। तो क्लींस का राइट सिनोनिम होता है, क्लींस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फाइनल करना, फाइनलाइज्ड करना, एक टाइप से उसे अंतिम रूप देना है, फाइनलाइज करना, उसे कंप्लीट, यानी बी ऑप्शन इसका राइट सिनोनिम देगा, ठीक है। फाइनलाइज्ड आपको पता है क्या होता है हिंदी मीनिंग, बिल्कुल ही उसे अंतिम रूप देना, एक टाइप से उसे फाइनल करना, पूरा करना, आप कह सकते हो इस चीज़ को, कंप्लीट करने भी आप कह सकते हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, बी ऑप्शन इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा 143 का। बाकी अगर बात करते हैं इसके बाकी, बाउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ किसी से, डिवोटेड मतलब होता है किसी के लिए समर्पित होना, ठीक है, आर्ग्यू मतलब होता है बहस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लिंस्ड का फाइनलाइज्ड। 144 की बात करें तो एलुसिव का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना है। डिस्टॉर्टेड होगा, रॉन्ग होगा, इंटेलिजिबल होगा, इंटेंजिबल होगा, या फिर रिफाइंड होगा। एलुसिव होता है पकड़ में आने से बचना या फिर बच निकलना। तो इंटेंजिबल जिसे हम छू ना सके, जिसे स्पष्ट ना कर सके, या फिर जो पकड़ में ना आई। तो सी ऑप्शन इसका राइट सिनोनिम देगा 144 का। बाकी तीन देखते हो, डिस्टॉर्टेड मतलब होता है विकृत, एकदम जिसका आकार अस्त व्यस्त या बिना आकार, एकदम आकार जिसका एकदम जो सही ना हो, सही आकार ना वाला, एकदम बिगड़ा हुआ आप कह सकते हो, डिस्टॉर्ट है। विकृत आप कह सकते हो, विकृत बिना, एकदम बहुत ही अजीब गरीब आकार वाला। तो डिस्टॉर्टेड को आप निगेटिव वर्ड है, तो विकृत आप अगर कंफ्यूज होता हो तो विकृत इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। हिंदी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। रॉन्ग आपका बताया है, और रिफाइंड मतलब शुद्ध होता है, ठीक है। तो एलोशिप का राइट हो जाएगा इंटेलिजिबल, जिसे आप टच ना, जिस जो पकड़ में आने से बचना, ठीक है, जिसे आप छू ना सके, जिसे आप पकड़ ना सके, तो वो चीज़ होता है। 145 देखते हैं, तो डी ट्रैक्टर्स का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना। डिवोटीज होता है, रिव्यूवर्स होता है, क्रिटिक्स होगा, या फिर एडमायर्स होगा। तो डी ट्रैक्टर्स का मतलब होता है आलोचक, आलोचना करना किसी की। तो आलोचना के लिए क्रिटिक्स होता है, ठीक है। तो यानी इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आलोचक आप बोलते हैं डिट्रैक्टर को। बाकी तीन देखो, डिवोटी मतलब होता है डिवोटी होना, पूरी तरह एकदम भक्ति लीन होना किसी चीज़ में, ठीक है। और रिव्यू करना है किसी चीज़ को, जांचना परखना, रिव्यू करना एक टाइम से एग्जामिन करना, और एडमायर प्रशंसा होता है। तो डिट्रैक्टर का राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इसका राइट मीनिंग देता है, राइट सिनोनिम हो जाएगा सी ऑप्शन। इमिनेंट का बताना है 146। इमिनेंट का राइट आपका सिनोनिम बताना है कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट होगा, फोर्थकमिंग होगा, इमेच्योर होगा, ट्रूथफुल होगा। तो इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत, एकदम सडन, अचानक होने वाला। तो इसका आपका फोर्थ कमिंग राइट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ कमिंग भी आपका सडन के लिए यूज़ करते हैं, अचानक के लिए यूज़ करते हैं, तुरंत होने वाला, तो वो चीज़ आप बोल सकते हो। सेकंड ऑप्शन राइट इसका मीनिंग देता है। बाकी देखते हैं इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण हो, इमेच्योर जो अपरिपक्व हो, ठीक है, ट्रूथफुल मतलब सच्चा। 147 आपका है प्लीज का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना है। हॉनर्ड होगा, प्रॉमिस्ड होगा, रिस्पेक्टेड, फुलफिल। प्लीज का मतलब होता है शपथ, शपथ, ठीक है, या फिर किसी से कोई वादा करना, प्रॉमिस्ड करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट इसका सिनोनिम हो जाएगा 147 का। ऑनर का मतलब सम्मान होता है, रिस्पेक्टेड भी वही होता है, फुलफिल मतलब होता है पूरा करना है, या किसी चीज़ को भरना, पूरा करना आप यूज कर सकते हो फुलफिल का। 148 है आपका डिसअप्रोप्रिएटली। अनवेराइंगली आएगा, या फिर अनरीजनेबली आएगा, अनोइंग आएगा, या फिर अनसाइंटिफिकली। अच्छा, डिसअप्रोव का मतलब प्रोपोर्शनली मतलब होता है समान रूप से, और डिस यानी समान अनुपात में। और डिसप्रोपोर्शनली मतलब होता है जो अनिश्चित हो, ठीक है, जिसमें हमारा रेशियो बराबर ना हो, ठीक है, अनिश्चित हो, या फिर अनुचित रूप से आप बोल सकते हो, अनुचित रूप से। तो अनुचित का मतलब होता है बिना किसी कारण के, अनरीजनेबली राइट हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। बाकी देखो, अनवेरिंगली मतलब होता है जो अपरिवर्तनीय, अननोइंग जिस अनजान, अनसाइंटिफिकली यानी अवैज्ञानिक। 149 में आपका प्रिवेंटिव, बहुत ईजी है। प्रिवेंटिव, प्रिवेंट होता है, पता है आपको। प्रेडिक्टेड होगा, प्रोफेटिक होगा, प्रोटेक्टिव होगा, या फिर प्रिवेंटिव मतलब होता है बचाना,
ठीक है, तो प्रोटेक्टिव राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, प्रोफेटिक भी वही होता है भविष्यवाणी, और प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार रहना। तो 149 का सी ऑप्शन राइट इसका सिनोनिम था। 150 देखो 150 है नेग्लेक्टेड, निगेट होगा सुपरफ्लो है अननोन या फिर इग्नोर। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है ध्यान न देना यानी इग्नोर करना, राइट हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट, इसका मीनिंग हो जाएगा नेग्लेक्टेड का इग्नोर करना। ठीक है, बाकी देखो निगेट का निगेटेड मतलब नकारना, सुपरफ्लुअस मतलब होता है ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा, अनावश्यक आप बोल सकते हो। अननोन का मतलब होता है तुम्हारा अनावश्यक, अननोन का मतलब अनजान। तो 150 का फोर्थ ऑप्शन राइट मीनिंग होता है। बेनिफिशियरीज का राइट सिनोनिम बताना, रिसिप्शन होगा, डोनर्स होगा, एड्रेसर्स होगा या फिर प्रॉफिटर। तो बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभ उठाने वाला या जिसे लाभ प्राप्त करने वाला आएगा ना, तो रिसिपिएंट का मतलब प्राप्त करने वाला। तो बी ए ऑप्शन इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, राइट सिनोनिम ए ऑप्शन हो जाएगा। बी है डोनर्स का मतलब, डोनर्स आपको बताया दाता, एड्रेसर आपको बताया, एंड प्रॉफिटर्स मतलब जो प्रॉफिट होता है लाभ कमाता है। तो 151 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट सिनोनिम था। 152 देखते हैं, कंटेमिनेट अभी इससे पहले आया था, हमारा पहला वर्ड यही था। कंटेमिनेट का राइट सिनोनिम बताना, सैंक्टिफाई आएगा, क्लींस आएगा, प्योरीफाई आएगा, पॉल्यूट आएगा। तो कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित करना, प्रदूषित करना या फिर पॉल्यूशन, इस यानी पॉल्यूट इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा डी ऑप्शन। सैंक्टिफाई मतलब होता है पवित्र करना, ये भी साफ के लिए यूज़ करते हैं, और प्योरीफाइड का मतलब शुद्ध करना। तो बाकी तीन अपने आप में सिनो हैं, और सैंक्टिफाई हो गया, क्लींस हो गया, प्योरीफाई हो गया। कंटेमिनेट दूषित करना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो कंटेमिनेट का राइट सिनोनिम बताना था, तो पॉल्यूट इसका राइट हो जाएगा। 153 की बात करें, सब्सिक्वेंट का मतलब राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना है। प्रीसीडिंग होगा, प्रायर होगा, एंटीसीडेंट होगा या फिर कॉन्जिक्यूटिव आएगा। तो सब्सिक्वेंट का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आने वाला, ठीक है, क्रमशः आप बोल सकते हो। तो कॉन्जिक्यूटिव इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू, एक के बाद एक। तो प्रीसीडिंग पहले के लिए यूज़ करते हैं, प्रायर पहले के लिए यूज़ करते हैं, एंटीसिडेंट मतलब भी पहले के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपका सब्सिक्वेंट बाद के लिए यूज़ करते हैं, वैसे आपका कॉन्जिक्यूटिव भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। 154 आपका रहेगा, एडिक्वेट का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना। इनएप्ट आएगा, अनफिट आएगा, सफिशिएंट आएगा या फिर मेगा। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, तो सफिशिएंट राइट हो जाएगा इसका सिनोनिम। इनएप्ट मतलब होता है अयोग्य, अनफिट मतलब होता है अनफिट मतलब भी वही होता है अनहेल्थी जो होता है अनफिट। मीगर का मतलब होता है कम के लिए यूज़ करता है, मीगर मतलब कम के लिए। बात करते हैं 155 आपका ट्रैंक्विल का राइट सिनोनिम बताना है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? वाइल्ड होता है, एजिटेटेड आएगा, काम आएगा, नर्वस आएगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, एकदम काम शांत, यहाँ पे राइट हो जाएगा सी ऑप्शन सिनोनिम। वाइल्ड मतलब जंगली के लिए यूज़ करते हैं, एजिटेटेड बहुत ज़्यादा उत्सुक, उत्तेजना आप कह सकते हो। नर्वस का मतलब क्या, नर्वस आपको पता है। ठीक है, 156 आपका रहेगा, फैसिनेटिंग का राइट सिनोनिम बताना। फैसिनेटिंग का अपीलिंग आएगा, बोरिंग आएगा, स्टूपिड आएगा, टायरिंग आएगा। तो फैसिनेटिंग का मतलब होता है कि फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? फैसिनेट करना यानी किसी को लुभाना आप कह सकते हो, आकर्षित करना आप कह सकते हो। तो इसका राइट हो जाएगा आपका अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब भी वही होता है आकर्षित करना, आकर्षित। तो बोरिंग का मतलब एकदम बोर जो होता है। टायरिंग मतलब थका हुआ, ठीक है। स्टूपिड आपको पता है। तो 156 का फर्स्ट ऑप्शन आया था। कंडेम का मतलब होता है चार ऑप्शन है, कमेंट होगा, डिनाउंस होगा, अप्रूव होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो कंडेम का राइट मीनिंग क्या होता है? कंडेम मतलब होता है दोषी ठहराना, तो डिनाउंस का मतलब यही होता है दोषी ठहराना, ठीक है, या किसी की निंदा करना, किसी पे आरोप लगाना कोई चीज़। तो डिनाउंस इसका राइट मीनिंग हो जाएगा सेकंड वाला। कमेंट का मतलब प्रशंसा होता है किसी को, अप्रूव मतलब मंजूरी होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही होता है एडमायर, किसी की प्रशंसा करना। तो 157 का बी ऑप्शन राइट था। 158 आपका रहेगा आज का 158, ठीक है। 158 है एनगल्फ। एनगल्फ का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना। ड्राई होगा, अनकवर आएगा, नेग्लेक्ट आएगा या फिर इनंडेट आएगा। एनगल्फ का मतलब होता है पूरी तरह उसे घेर लेना। जैसे होता है जैसे बाढ़ आती है तो पूरी तरह बाढ़ से क्या हो जाता है, वो घिर जाता है। तो बहुत तेज़ी से बहना, एक टाइप से बाढ़ आना जिससे क्या होता है चारों तरफ से उसे घेर लेना, ठीक है। तो इनंडेट इसका राइट हो जाएगा। फ्लूड के लिए यूज़ करते हैं, बाढ़ के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन राइट था। ड्राई मतलब सूखा होता है, अनकवर मतलब से एकदम कवर ना, जो चीज़ कवर ना उनकवर हो जाएगा। नेगलेक्ट का मतलब नकारना होता है। 159 की बात करें तो ऑफेंड का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना है, ठीक है। फर्स्ट है एस्वीज आएगा, ऐड आएगा, असिस्ट आएगा, अनॉय आता है। तो ऑफेंड का मतलब होता है किसी को परेशान करना, ठीक है। ऑफेंड करना यानी परेशान करना, तो अनॉय राइट हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सिनोनिम।
एस्वेज होता है कम करना, ऐड मतलब सहायता, और असिस्ट मतलब भी सहायता करना। तो 159 का ऑप्शन नंबर डी राइट सिनोनिम था। बात करते हैं आज का लास्ट सिनोनिम रहेगा। टोटल हमारी 30 सिनोनिम हमने किए। लास्ट सिनोनिम आपका है पार्सिमनी का राइट यहाँ पे सिनोनिम है, बताना है। जनरसिटी होगा, बाउंटी होगा, या फिर रीडीनेस होगा, या फिर फ्रुगैलिटी आएगा। तो पार्सिमनी का होता है कमनी, पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूस, कंजूस आएगा। तो कंजूस के हिसाब से देखें तो फ्रुगैलिटी मतलब क्या था, फ्रुगल मतलब भी आपका कंजूस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 160 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फ्रुगैलिटी कंजूस होता है, जेनरसिटी होता है उदार, और बाउंटी मतलब होता है किसी को पैसे दिया जाता है किसी को मारने के लिए, जैसे किसी जानवर को मारना है या फिर किसी पर्सन को मारना है, तो जो पैसे दिए जाते हैं उसे कहते हैं बाउंटी। रेडीनेस तो बहुत ही बारीकी से पढ़ना कोई चीज़, ठीक है। तो 160 का फोर्थ ऑप्शन राइट था। 161 का कमेंट में आपको बताना है राइट सिनोनिम। और अच्छी बात है जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं उन सब बताते हैं, इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत सीरियस आप हैं, और वही चीज़ है कि मोटिवेट करता है ये चीज़। तो कमेंट सेक्शन में जो वीडियो को पूरा देखता है, तो कमेंट सेक्शन में एक चीज़ यहाँ पे करना है, 161 का अपनी तरफ से बताना है कि क्या आपको लग रहा है इसका राइट सिनोनिम है। अपरेंट का बताना है, डूबियस आएगा, डाउटफुल आएगा, ऑब्वियस आएगा, ऑब्सक्योर आएगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट नंबर 19 में। बाकी हमारा 2 या 3 पार्ट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी सब कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे। तो बाकी मिलते हैं आपका क्लास नंबर 19 में सिनोनिम की। इसके साथ साथ आपका एंटोनिम सीरीज चलेगा और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी साथ में चलेगा, ठीक है। तो सिनोनिम में आपकी 1-2 वीडियो और आनी है, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिलअप वाला सेक्शन भी 3 सेक्शन हमारे साथ में चलेंगे। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अगर हमारा ख़त्म होता है तो उसके तुरंत बाद हम आपका फिलअप और प्लस एंटोनिम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एंटोनिम भी हमारे काफ़ी टाइम थोड़ा लग जाएगा 1-2 वीक। तो बाकी सभी सेक्शन लगभग हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपका क्लास नंबर 19 में। धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।